तो आ गए हैं फिर से एक वीडियो में, और इस बार हम देखने वाले हैं टीटीएस। टीटीएस का मतलब टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल। और आज जिस मॉडल की बात करेंगे वो है ओमनी वॉइस। ये किस कंपनी ने रिलीज किया, क्या किया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। कोई मेजर बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन ये 600 लैंग्वेज सपोर्ट करता है, 600 लैंग्वेज। ठीक है, पता नहीं वो 600 लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, लेकिन इसमें हिंदी है। और हिंदी का टीटीएस इसका कैसे चल रहा है वो हम टेस्ट करेंगे। और इसको कहाँ पे टेस्ट करेंगे? गूगल कोलैब। इन लोगों ने ऑलरेडी गूगल कोलैब की नोटबुक दे रखी थी, तो हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। और बिल्कुल सिंपल सी कोलैब है, ये T4 मशीन यूज करेंगे। और इंस्टॉलेशन ओमनी वॉइस का डेमो, मेरे ख्याल से ये इन लोगों ने ऑलरेडी कोलैब रेडी सब करके रखा है। फिर क्या यहाँ पे ऑप्शन बी पाइथन एपीआई। अच्छा, एपीआई से अगर यूज करना है तो इस तरह करो। बाकी ये इन लोगों का ऐप बन रखा है ऑलरेडी, और फिलहाल हम ऐप से यूज करते हैं। पाइथन एपीआई की जरूरत कब पड़ सकती है? जब हमें इसको किसी एपीआई फॉर्म में कंज्यूम करना हो। ठीक है, ये वॉइस डिजाइन हो गया, ये पूरे स्टेप्स हैं। वो थोड़ा पुराना हो गया और कोलैब का जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा नया हो गया, तो प्रॉब्लम आ सकती है। बट अभी ये डाउनलोड करने लग गया और चलने लग रहा होगा। मॉडल लोड हो चुका, इनका एप्लीकेशन चल चुका, ग्रेडियो चल चुका, और ये हमारे सामने चाइनीज प्लस इंग्लिश वाला इंटरफेस आ चुका है, जहाँ पे क्या टेक्स्ट करना है वो लिखो। ऑडियो रेफरेंस मतलब क्लोनिंग करोगे तो ऑडियो रेफरेंस, उसके लिए रेफरेंस टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द ऑडियो रेफरेंस लिव एम्प्टी टू ऑटो ट्रांसक्राइब। ठीक है, अगर ट्रांसक्रिप्शन भी है तो रख दो, और लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट कर लो या तो फिर। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब हम इसको शायद ये बोल पाएंगे कि इस तरह से बोलो, इस तरह से बोलो शायद। और ये क्या है? ये कुछ सेटिंग्स हैं। तो पहले एक छोटा सा सेंटेंस लेके इसको सीधा बोल देते हैं, पे तो काम चालू कर। बटन कहाँ है इसका? जनरेट। और यहाँ पे इसका सेटिंग वैसे वो गया होगा, ये बिल्ट इन ऑडियो। ठीक है, अब मैं फिर से रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पे और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाय, मैं हमीद हूँ और मैं इस तरह से बात करता हूँ। मेरी आवाज़ को अच्छे से पहचानो और उसको अच्छे से क्लोन करना, है ना। इसको मैंने दबाया तो थोड़ी देर के बाद लोड होके प्ले हो पाएगा। हाय, मैं हमीद हूँ और मैं इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला जो है इसको मैं करता हूँ जनरेट। ओके, कुछ आउटपुट आया है, लोड हो रहा होगा। और आउटपुट लोड नहीं हुआ, एक बार और जनरेट करके देखते हैं। इस बार प्ले का बटन आया है और प्ले करते हैं। आज डीप सीक V4 का असली टेस्ट करेंगे। कोडिंग में ये कितना वाकई सही है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये लग रहा है थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा। नीचे सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में क्या है यहाँ पे? ड्यूरेशन तो नहीं, ठीक है। इन्फ्रेंस स्टेप्स अगर बढ़ा के देख सकते हैं तो बेटर क्वालिटी होगी। पूरे 64 स्टेप्स, स्पीड धीमी हो जाएगी, लेकिन करते हैं। फिर CFG को बाद में छेड़ेंगे, पहले जनरेट करते हैं 32 स्टेप से। और ये अपडेटेड ऑडियो आज डीपसीक V4 का असली टेस्ट करेंगे। कोडिंग में ये कितना वाकई सही है, चलिए देखते हैं। ये मेरा ही वॉइस है, लेकिन रोबोटिक वॉइस है। CFG मतलब गाइडेंस मतलब जितना इसको बढ़ाएंगे ना, उतना मेरे वॉइस से करीब आने की कोशिश करेगा शायद। पोस्ट प्रोसेस, प्री प्रोसेस, रिमूव लॉन्ग साइलेंसेस फ्रॉम जनरेटेड ऑडियो, पोस्ट। ठीक है, तो मैंने ना अपने एक वीडियो का ओवरव्यू बनवाया AI से। ठीक है, AI को बोला मेरे वीडियो का ओवरव्यू बना दो। AI ने ऐसा कुछ ओवरव्यू बनाया, डायलॉग्स लिखे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक शॉर्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे वीडियोस का ओवरव्यू शॉर्ट, कि आज इस वीडियो में क्या क्या किया उसका एक ओवरव्यू हो जाए, और वो मैं शॉर्ट्स की तरह पोस्ट कर दूँ। तो हाँ, मतलब इतना मैं एक क्या बोलते हैं इसको, आलसीपन, कि शॉर्ट्स के लिए भी मेहनत नहीं करनी। आखिरी इशू है, प्रो को कैंसिल करके फ्लैश पर शिफ्ट हुए। मैं कुछ इतना गंदा बोलता हूँ क्या? शायद हाँ, हिंदी बोल दूँ इसको कि भाई हिंदी है ये। और अपना वॉइस सैंपल बदलता हूँ मैं। हाय, मेरा नाम है हमीद और मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ। मेरी आवाज़ इतनी बेहतर नहीं है, पर शायद इतनी गंदी भी नहीं है। हाय, मेरा नाम है हमीद। अरे यार, ये देखो, ये खो गया ना। जनरेट करते हैं। ये ग्रेडियो के साथ एक प्रॉब्लम है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो थोड़े स्टेल होते हैं। स्टेल मतलब नेटवर्क लेटेंसी या लैग आता रहता है इसमें कुछ। डीपसीक V4, अब डीपसीक V4 बोलता है, क्या बोलता है देखते हैं। बदल नहीं रहा है ऑडियो अभी भी। ओके, नया ऑडियो लोड हो गया। आज डीपसीक V4 का असली टेस्ट करेंगे। कोडिंग में ये कितना वाकई सही है, चलिए देखते हैं। दो मॉडल हैं, V4 Pro और फ्लैश।
1 मिलियन टोकन विंडो, जीपीटी और किमी से भी सस्ता। ये बीच में क्या शुरू था? में लगा बढ़िया है, पर असली टेस्ट बाकी था। प्रो मॉडल यूज़ किया तो पता चला, सिर्फ 10 टोकन्स पर सेकंड की स्पीड। मेरा $20 का सब्सक्रिप्शन बीच 2 में दिन मेरा में नॉइस ख़त्म भी हो डाल जाता। रहा है ये। बहुत स्लो, बहुत कॉस्टली। ओपन राउटर पर कैपेसिटी इशू है, प्रो को कैंसिल करके फ्लैश पर। यार ओके, ये ओमनी वॉइस है। हमारे पास और भी टीटीएस मॉडल अवेलेबल हैं। ठीक है, हमने ओमनी वॉइस देख लिया। ठीक है, ओमनी वॉइस में हमारा वॉइस सैंपल डाल के देख लिया, सेटिंग्स घुमा के थोड़ा देख लिया। मेरे को क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, या फिर मुझे इसी का मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्ट है वो गलत है, आई डोंट नो। नहीं, ट्रांसक्रिप्ट सही है क्योंकि मैंने गूगल टीटीएस से ही बुलवाया था। आज DeepSeek V4 का असली टेस्ट करेंगे, कोडिंग। ठीक है, तो ये हिंदी सही है, बस ओमनी वॉइस को नहीं आता सही से कुछ, इसका हिंदी कमज़ोर है ऐसा बोल सकते हैं। स्पेसिफिकली हिंदी टीटीएस मिल जाएंगे हमें। इंस्टेड हम एक और जो कि थोड़ा सा पॉपुलर है वो टेस्ट करेंगे। इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि T4 मशीन मेरा। और ये क्या है, 0 जीपीयू, मतलब एक आध दो टेस्ट ही कर पाएंगे, इतने में 0 जीपीयू ख़त्म हो जाता है उसकी क्रेडिट्स, फिर हमें कोलैब पे ही चलाना पड़ेगा। तो कहाँ है मेरा वॉइस वॉइस वॉइस, नहीं स्क्रिप्ट, चैटर बॉक्स में यहाँ स्क्रिप्ट डाली। बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, हंसना रोना ऐसा कुछ अवेलेबल है चीज़ें। रेफरेंस ऑडियो, Got it. Thank you for sharing that. ओके, मैं अपना डालता हूँ। ये मैं हूँ हमीद, अरे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। ये मैं हूँ हमीद और मेरी वॉइस को क्लोन करना है तुम्हें। मुझे यहाँ पे कोई हिंदी का ऑप्शन दिख नहीं रहा लैंग्वेज में, बट मैं हिंदी बोल रहा हूँ। एडवांस ऑप्शन में लैंग्वेज सिलेक्शन है नहीं है, टेम्परेचर वगैरह का ही है। जनरेट दबा देते हैं। वेटिंग फॉर जीपीयू, जीपीयू मिल गया इसको। और कितनी सेकंड चलाई इसने, बहुत जल्दी आ गया। ये 3 सेकंड का क्यों आया? पकच चकच चकच, इसने हिंदी नहीं चलाया। ठीक है, इसके पास हिंदी है चैटर बॉक्स में। ओके, HI करके इसका लैंग्वेज कोड है। अब इसको कोलैब पे कैसे रन करते हैं कोई आइडिया नहीं है। चैटर बॉक्स टर्बो का डेमो, चैटर बॉक्स मल्टीलिंगुअल का डेमो। ये टर्बो था, ये मल्टीलिंगुअल टीटीएस है। तो यहाँ पे दूसरा भी टीटीएस है जिसमें लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन है। टीटीएस तो नहीं बोलेंगे। अच्छा, इसमें टेक्स्ट ना थोड़ा सा कम ही डालते हैं ताकि मेरे जीपीयू सेकंड्स कम यूज़ हों। इसको भी मेरा वॉइस सैंपल देना है। हाय, मेरा नाम है हमीद और ये मेरी आवाज़ है। मेरी आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश करो। एक्सेजरेशन ये सब वो सब ठीक है, होपफुली चल जाए। रिसेंबल AIP की API मिल रहे होंगे, लॉगिन करके देखते हैं कुछ फ्री में अवेलेबल है। आज डीप सीक बर्मी का असली टेस्ट करेंगे, कोडिंग में ये कितना वाकई सही है, चलिए देखते हैं। ये लोग V1 को क्या बोल रहे हैं? आज डीप सीक बर्मी का असली टेस्ट करेंगे। ये क्या है बर्मी? V4 है ये किसी को नहीं पता लग रहा क्या? इसको ऑटो पे लगा दें क्या? ये ऑटो का ऑप्शन ही नहीं है। डीप सीक V4 ऐसे चलेगा। आज डीप सीक V4 का असली टेस्ट करेंगे, कोडिंग में ये कितना वाकई सही है, चलिए देखते हैं। अब मैं तुम्हें गूगल कोलैब पे कभी रन नहीं करूंगा। शुद्ध हिंदी बोलता है ये AI स्टूडियो, कितना अच्छे से बोलता है। जहाँ इंग्लिश है इंग्लिश, जहाँ हिंदी है हिंदी। और मेरे को लगा ये अच्छा काम करेगा, बट नहीं किया। इसके सिवा अपने पास क्या पता है, मतलब ओपन सोर्स में और क्या TTS बचा है? बच्चे तो बहुत सारे होंगे। हिंदी ओपन सोर्स में इंडिक TTS, ठीक है, ये इंडिक TTS है जो हिंदी TTS का काम करता है। ये देखो ओमनी वॉइस है। वॉक्स CPM ये एक दूसरा है, ठीक है, इसको मैंने सुना था। मॉस TTS भी एक सुना था। चैटर बॉक्स है, फन क्लोजी है, और क्या क्या है, ओमनी वॉइस स्टेजिंग, ओमनी वाइब वॉइस किसका था? माइक्रोसॉफ्ट का कुछ था। ये वॉक्स CPM को ट्राई करना है। एक लाइव डेमो अवेलेबल, हगिंग फेस का ही रेपो है मेरा। अरे ये लोग क्या पैसे दे के कर रहे हैं? इंडिक TTS का कोई डेमो वगैरह कुछ, लाइव डेमो, ट्राई इट लाइव। पहले इसको देखते हैं, ठीक है। रेफरेंस ऑडियो यहाँ पे डालो। अल्टीमेट क्लोनिंग मोड, ट्रांसक्रिप्ट गाइड क्लोन, अल्टीमेट क्लोनिंग मोड। चलो ठीक है। हाय, मेरा नाम हमीद है और मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और अभी वॉइस क्लोनिंग के लिए आया हुआ हूँ। बराबर। अब रिकग्नाइज रेफरेंस ऑडियो, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रेफरेंस ऑडियो, ऑटोफिल। हाँ ठीक है, ऑटोफिल कर लेना। अरे इसको मैंने पूछा ही नहीं कि भाई तुम्हें हिंदी आती है कि नहीं आती। आती है इसको हिंदी। लैंग्वेज सिलेक्शन दिया नहीं दिया? इसने नहीं दिया लैंग्वेज सिलेक्शन, फिर तो फटेगा। आ जाओ तुम, बोल के देखो तुमसे बोला जा रहा है नहीं बोला जा रहा। डीप सीक V4 नहीं है ट्रांसक्रिप्ट, अपने हिसाब से कर लो।
इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं देने, सपोर्ट इंग्लिश एंड चाइनीज यार। और ये है हमारा आज का सिलेक्टेड वॉइस। ये AI फॉर भारत ये जेनरिक वॉइस बना देगा। अच्छा है, बेहतर है सबसे गूगल वाला 11 लैब्स। ठीक है, मैंने उसको मतलब मेरा अकाउंट पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसमें पैसे भी पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे पेड सर्विस यूज़ ही नहीं करनी। हाँ, तो इंडिक वॉइस कन्वर्ट करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको नहीं चूज़ कर रहे। क्लोनिंग है इसमें क्या, एक बार बस देख लेता हूँ। TTS है, क्लोनिंग होगा इसके पास, रेफरेंस ऑडियो पता नहीं, बट कोई नहीं, हमें अपना ठीक ठाक सा मिल गया मॉडल। कहाँ है, प्ले हो जा। टेस्ट करेंगे कोडिंग में ये कितना वाकई सही है, चलिए देखते हैं। तो हो सकता है अब आपको इस वॉइस में मेरे शॉर्ट्स दिखें, क्योंकि यार मैं शॉर्ट्स डाल नहीं रहा हूँ और मेरे को शॉर्ट्स डालने का बहुत मन कर रहा है। मेरे को ऐसा फील होता है कि यार शॉर्ट्स नहीं डल रहे, शॉर्ट्स डल जाएंगे तो व्यूज़ आ जाएंगे, पर मैं बहुत मेहनत वहाँ भी नहीं करने वाला। ठीक है, ये एक पता नहीं कहाँ से रूल लेके आया हूँ मैं, मेहनत नहीं करनी है। मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर दूंगा और बाकी का काम जितना ऑटोमेट हो सकता है कर दूंगा। बाकी बैठ के कभी वीडियो एडिटिंग नहीं करना है मेरे को, वरना पूरा दिन निकल जाएगा मेरा, और ये मैं पूरा दिन नहीं करना चाहता, कर नहीं सकता, पैसे भी कमाने होते हैं ना। चलो ये लोड हो गया। आज DeepSeek V4 का असली टेस्ट करेंगे, कोडिंग में ये कितना वाकई सही है, चलिए देखते हैं। दो मॉडल हैं, -V4 Pro और फ्लैश। 1 मिलियन टोकन विंडो, GPT और किमी से भी सस्ता। शुरू में लगा बढ़िया है, पर असली टेस्ट बाकी था। प्रो मॉडल यूज किया तो पता चला माइनस सिर्फ 10 टोकन्स पर सेकंड की स्पीड। मेरा $20 का सब्सक्रिप्शन 2 दिन में खत्म हो जाता। बहुत स्लो, बहुत कॉस्टली। ओपन राउटर पर कैपेसिटी इशू है। प्रो को कैंसिल करके फ्लैश पर शिफ्ट हुए। HMD चैट ऐप के लिए विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड के ऑटो बिल्ड बनाने थे गिटहब एक्शन से। फ्लैश भी 4-5 टोकन /sec ही दे रहा था। कई बार फेल हुए, पर आखिर में 3 बिल्ड तैयार हो गए। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। क्लॉड और GPT के मुकाबले बहुत स्लो है, सस्ता जरूर है, पर स्पीड के मामले में पीछे। अगर आपको फास्ट काम चाहिए तो शायद ये सही नहीं। ओके, बहुत फास्ट बोल गया। रेफरेंस ऑडियो, एनहांसमेंट, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। ये क्या था, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन? इसको करके फिर से जनरेट करते हैं। और ये क्या है, ये मतलब विंडो, GPT और किमी से भी सस्ता। शुरू में व्हाटएवर, आई विल एक्सेप्ट दिस वॉइस फॉर नाउ। और अब एक चैलेंज, इसको कॉलैब पे रन करना है। ठीक है, क्या किया जाए? एक रेडीमेड नोटबुक देखी जाए या फिर हाथ से काम किया जाए? ये एक लिंक तो होता है लाइब्रेरीज। ओके, ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करो। मॉडल डॉट जनरेट वॉक CPM फ्रॉम प्री ट्रेंड। मेरे ख्याल से मेरे को कॉलैब के लिए जो चाहिए था मिल गया। कॉलैब पे नया बनाते हैं, नया नोटबुक। T4 सिलेक्ट करो और यहाँ पे पिप इंस्टॉल करेंगे। कहाँ है मेरा पिप इंस्टॉल? वॉक CPM। और दूसरा था साउंड फाइल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इसने कोड दे ही दिए हैं अपने को, ये वाला कोड लगा के वॉइस जनरेट हो जाएगा। लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन कहाँ है? कि ये लोग लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट ही करेंगे हमेशा। पाथ टू प्रॉम्प्ट स्पीच फॉर क्लोनिंग। अभी इनको क्लोनिंग का चाहिए होगा। रेफरेंस टेक्स्ट, फिर क्या है यहाँ पे? जनरेट विथ AI। इसको बोलो आउटपुट फॉर प्लेइंग IPython डिस्प्ले। ओके, अभी भी ये चल रहा है, अभी भी मॉडल डाउनलोड कर रहा था। अभी क्या कर रहा है ये कुछ एरर खा रहा है अभी। और पूरा 5 GB का VRAM ले लिया इसने, मुझे लगा छोटा मॉडल होगा। ठीक है, अब आ रहे हैं इसके इन्फ्रेंस स्टेप्स। इसके बाद 172 स्टेप्स क्या है? इतना स्लो है इन्फ्रेंस का। ये खत्म हो गया? ये सारे किए कि नहीं किए? क्या किया यार? ये 16,000 तो जो भी था ठीक है। इसने कुछ बना के नहीं दिया। रेफरेंस ऑडियो लेके बनाओ यार, ये बन जाना चाहिए था। ये फेल क्यों हुआ मुझे आइडिया नहीं है कुछ। अभी ये फेल हुआ, ठीक है, कुछ एरर के साथ होना चाहिए। क्या एरर है भाई? फिर से रन करता हूँ एक बार। ये AAC नहीं चलेगा इसको शायद। मेरा सेशन क्रैश हो गया है। इतना ज़्यादा रैम ले लिया, क्या किया इसने? हाँ, सारा रैम ले लिया इसने। अभी फिर से मॉडल लोड करेगा और कुछ करेगा। ये फिर से सेम ही चीज़ कर रहा है। शायद आउटपुट नहीं आएगा। इस बार नहीं आया आउटपुट, तो इसको हम फिलहाल डेमो से यूज़ करके मैं अपना काम चला लूँगा। और इसका गूगल कॉलैब का बुक कभी और बनाएंगे। अभी ठीक ठाक, मतलब ठीक है, 5 GB रैम यूज़ कर रहा है। और दिक्कत आया, और दिक्कत इसी में आना चाहिए। कहाँ पे अपना मेरा सैंपल भेजा ना, उसी में होना चाहिए। वेव पाथ प्रॉम्प्ट टेक्स्ट मस्ट बोथ बी प्रोवाइडेड। डिफाइन करूँगा तो फिर से लोड ही करेगा ना। बार बार मॉडल जनरेट करेंगे हम, लोड एक बार करेंगे। ठीक है। 11 GB फिर से फेल हुआ। ऑडियो डिनॉइसिंग प्रोसेस फेल्ड, एरर ओपनिंग, फॉर्मेट नॉट रिकॉग्नाइज। भाई AAC नहीं चाहिए।
चलो अभी मेरे पास ना कंट्रोल है यहाँ पे ऑडासिटी में, तो यहीं से मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ यार। आज हम देखने वाले, ठीक है, तो हटा दिया मैंने। और एक्सपोर्ट ऑडियो एज MP3, क्या वेव चला देते हैं इसका। कहाँ सेव करेंगे इसको, ref.wav, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया। और ref.wav को यहाँ अपलोड कर देते हैं। और अपना ट्रांसक्रिप्ट ओके तो आज हटा देते हैं, और लास्ट में तो हटा देते हैं। ओके, अब इसको फिर से रन करने पे क्रैश नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। ये तो पूरी तरह से एरर दे दिया इसने, मैंने इसको बदला थोड़ी। ओके, तो वो ऊपर लोड हो रहा था, अभी जनरेशन चलना चाहिए। ओके, 172 स्टेप वाला फिर से आया, और ये बीच में रुकता है। मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि ना, कि टोटल 172 स्टेप्स कर सकता है, और जहाँ पे हमारा ऑडियो खत्म होगा वो वहाँ रुकेगा। इस बार कुछ मीनिंगफुल ऑडियो दे दे यार, बहुत ही आवाज़ नहीं चाहिए। तो हमारा जो कोशिश था वॉक्स CPM को कॉलैब पे चलाने की, वो एज इट इज़ सक्सेसफुल नहीं हुई। एक सर्च मारते हैं वॉक्स CPM कॉलैब के बारे में। कॉलैब अलग तरीके से कर रहे हैं शायद, ये लोड डिनोइजर, ऑप्टिमाइज, चंक, इन मॉडल डॉट जनरेट। चंक कहाँ से आ रहे हैं, ग्रेडियो लॉन्च कर दो सीधा। अच्छा, ये लोड मॉडल करना है सिर्फ, और उसके बाद ग्रेडियो चला दो, ठीक है। वेरीफाई कर दो रैम वगैरह, फिर वॉक्स CPM मॉडल का लोड करो और ग्रेडियो चलाओ। ये 4 चीज़ें चल जाती हैं, ग्रेडियो मिल जाएगा हमें। अब ग्रेडियो का कोड पता लगेगा पढ़ने से, छोड़ो नहीं पढ़ते हैं। टेस्ला T4 VRAM 15 GB मॉडल लोडिंग चल रहा है, ग्रेडियो चलने दो। तो ये ग्रेडियो लोड हो चुका है। वॉइस क्लोनिंग वाले टैब पे चलते हैं, रेफरेंस ऑडियो अपलोड करते हैं। अब तो हमारे पास रेफ पड़ा हुआ है, और टेक्स्ट टू सिंथेसाइज, दिस इज क्लोन्ड वॉइस जनरेटेड। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे वो डालना है हिंदी वाला। और डिज़ाइन स्टाइल, ठीक है, क्या बनाना है हमें, ये रहा हमारा जो बनाना है वो। स्टाइल वगैरह जाने दो, क्लोन वॉइस। फिर ये है अल्टीमेट क्लोनिंग। चलो ये करने के बाद अल्टीमेट क्लोनिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट भी पड़ी है। ये 2 बिलियन पैरामीटर वाला है। मेरे ख्याल से ये वाला मॉडल उस वाले मॉडल से अलग होगा जो हमने लोड किया। नहीं, वो सेम ही है, सेम बिलियन ही लग रहा है मेरे को। सेम VRAM यूज़ कर रहा है। इसने आउटपुट दिया, लोड हो जाता है, देखते हैं फिर। आजा भाई आजा, लोड हो जा। आज DeepSeek V4 का असली टेस्ट करेंगे, कोडिंग में ये कितना वाकई सही है, चलिए देखते हैं। ये मेरी आवाज़ क्यों लग रही है। आज DeepSeek V4 का असली टेस्ट करेंगे, कोडिंग में ये कितना वाकई सही है, चलिए देखते हैं। बट मैंने इसको रेफरेंस वॉइस दिया ही नहीं है इस वाले नोटबुक को। ये क्या है। आज हम देखने वाले हैं DeepSeek V4 के बारे में। सॉरी, मैंने दिया Actually, हम टेस्ट मिस्टेक, मैंने दिया है, ठीक है, मैं बोल गया था। तो ये गंदा आउटपुट क्यों बनाया इसने, बोल रहा हूँ ना, इसने कम बिलियन तो पैरामीटर वाला मॉडल लिया है। ये देखो, ये है वॉक्स CPM 2 ही है, ये भी कितने बिलियन का पैरामीटर है, कहाँ दिखेगा कहीं पे। अभी अल्टीमेट क्लोनिंग पे जाते हैं, इसको जनरेट करने दो लास्ट वाला। आज DeepSeek V4 का असली टेस्ट करेंगे, कोडिंग में वाह। ये कितना वाकई सही है, चलिए देखते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया, ये स्टेप पर बढ़ा दिए मैंने, तो बढ़िया काम किया। अल्टीमेट क्लोनिंग, रेफरेंस ऑडियो, रेफरेंस ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से लाऊं, ये नहीं है ना, कहाँ पे, यहीं पे है ट्रांसक्रिप्ट। कहाँ है, रेफरेंस ऑडियो डाल दिया, रेफरेंस ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट डाल दिया, और जो जनरेट करना है वो यहाँ डाल दिया। स्टेप्स बढ़ा देंगे और आउटपुट देखते हैं। तो मेरे ख्याल से उस वक्त हमने 10 स्टेप से काम चला रहे थे, तो बाकी सब हमारा सही होगा। स्टेप्स चाहिए होंगे हमें कुछ ज़्यादा, 10 की जगह 20 या अभी 30 स्टेप में काम अच्छा हो रहा है ना। 15 स्टेप में तो गंदा आउटपुट दिया था इसने। और ये है अल्टीमेट क्लोनिंग, इससे तो मतलब मेरी आवाज़ अल्टीमेट क्लोन होके आ जानी चाहिए। ये हो गया तो फिर इसको हम AI को फीड करके मैं इससे API जैसा कुछ बनवा लूँगा, जिसको मैं फ्यूचर में API की तरह यूज़ करके अपना काम करवाऊँगा। आज DeepSeek V4 का असली टेस्ट करेंगे, कोडिंग में ये कितना वाकई सही है, चलिए गया। देखते हैं। हो गया बढ़िया है, हो गया। ओके, ये अल्टीमेट क्लोनिंग है, वो अल्टीमेट क्लोनिंग बिल्कुल सही है। मुझे अपनी आवाज़ बिल्कुल अल्टीमेट क्लोन्ड लग रही है। क्या बोलते हैं, मेरे को कुछ सूझ रहा है, बट वो अभी नहीं करेंगे। हाँ, किसी और की आवाज़ में डालना चाहिए ना, पर ठीक है। अभी ये कहानी यहीं पे रखते हैं। तो हम ओमनी वॉइस से चालू किए थे, ओमनी वॉइस सही नहीं निकला, और हमने चैटर बॉक्स देखा, चैटर बॉक्स गंदा है। चैटर बॉक्स क्यों गंदा था, चैटर बॉक्स, हाँ चैटर बॉक्स मेरी मतलब ये जो लिखा हुआ था इसको सही से बोल नहीं रहा था,
और फिर हमने वॉक्स सीपीएम का यूज़ किया, और वॉक्स सीपीएम का अल्टीमेट क्लोनिंग एक बढ़िया एडवांटेज है, बढ़िया एडवांटेज नहीं, बढ़िया कॉम्बिनेशन है फॉर टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस क्लोनिंग, और आप अपना वॉइस क्लोन बना सकते हैं इजीली। और गूगल कोलैब पे बढ़िया से चलेगा, जितना चाहिए उतना यूज़ करो, नो रिस्ट्रिक्शन।